तो आज का क्वेश्चन है, हमें एक सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हमें बताना है कि उसका नेचर क्या है, मतलब हाइपरबोलिक है, एलिप्टिकल है या पैराबोलिक है। तो पहले तो मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है वो लिख ली, उसके बाद इसको कंपेयर कर लिया एक जर्नल इक्वेशन के साथ, जो कि क्या होता है, कैपिटल आर कफिशिएंट होता है यू एक्स एक्स का, कैपिटल एस कफिशिएंट होता है यू एक्स वाई का, एंड कैपिटल टी कफिशिएंट होता है यू वाई वाई का। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, आर एस एंड टी कंपेयर करके फाइंड कर लिया। तो आर बनेगा 1 माइनस रूट ऑफ एक्स वाई, एस बनेगा 2 एंड टी बनेगा 1 प्लस रूट ऑफ एक्स वाई। अब नेचर चेक करने के लिए हमें एक इक्वेशन चेक करनी होती है, एस स्क्वायर माइनस 4RT। तो यहाँ से एस स्क्वायर माइनस 4RT हम फाइंड कर लेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस रूट ऑफ एक्स वाई इंटू 1 प्लस रूट ऑफ एक्स वाई। यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँगी तो आएगा 4 माइनस 4 इंटू यहाँ पे a माइनस बी एंड a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी, विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँगी तो 4 माइनस 4 प्लस 4xy बनेगा, 4 से 4 कैंसिल होकर 4xy बनेगा। तो अब हाइपरबोलिक, इलिप्टिक या पैराबोलिक नेचर अगर चेक करना है तो वो डिपेंड करते हैं एक्स वाई पे। इसके लिए ना मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होती है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ को शो करती है और यहाँ पे जो वाई वैल्यू होती है ये पॉजिटिव वैल्यूज़ को शो करती है। सिमिलरली ये नेगेटिव वैल्यूज़ को और ये वाई वाली नेगेटिव वैल्यूज़ को, ठीक है। तो अगर मैं एक्स पॉजिटिव लूँ और वाई भी पॉजिटिव लूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी आनी है पॉजिटिव, मतलब इस क्वाड्रेंट में वैल्यू रहेगी हमेशा पॉजिटिव। बट अगर एक्स नेगेटिव ले लिया और वाई ले लिया पॉजिटिव तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, तो इस क्वाड्रेंट में वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। सिमिलरली इस क्वाड्रेंट में अगर एक्स भी नेगेटिव हो गया, वाई भी नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो अगेन इस क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी पॉजिटिव। सिमिलरली इसमें एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी नेगेटिव। अब आप चेक कर सकते हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो चेक कर लीजिए, एस स्क्वायर माइनस 4RT जिन भी क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव आएगा वो नेचर शो करेगा हाइपरबोलिक, और जिन क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव आएगा उनमें शो करेगा एलिप्टिक, और जिनमें जीरो आएगा उनमें शो करेगा पैराबोलिक। तो ज़ीरो तो किसी में भी नहीं आ रहा है ना, ज़ीरो सिर्फ कब आएगा अगर एक्स और वाई की वैल्यू ज़ीरो ले ली। बट यहाँ पे क्वाड्रेंट्स की बात है, क्वाड्रेंट्स में तो कभी नहीं होगा, वो एक्सिस पे होता है जब एक्स और वाई ज़ीरो हो। तो पैराबोलिक तो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, सिर्फ एक्सिस के ऊपर आएगा। तो पैराबोलिक वाला केस हम छोड़ सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हाइपरबोलिक आ रहा है, तो जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, हाइपरबोलिक इन सेकेंड रॉन्ग, इलिप्टिक इन फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड का आ रहा है गलत, हाइपरबोलिक इन सेकंड, इलिप्टिक इन फोर्थ, हाइपरबोलिक इन सेकंड एंड इलिप्टिक इन फोर्थ, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हाइपरबोलिक इन फर्स्ट यस एंड थर्ड क्वाड्रेंट यस, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट इन्होंने क्या बोल रखा है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो इसका मतलब इनकरेक्ट तो पहले 3 है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा A, B एंड C। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी